नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस की इन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो साइंस के लिए सीरीज स्टार्ट की थी 10th क्लास की, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 यानी प्रकाश वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी देखिए। और आज अपने अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 जो कि अपना आता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला चैप्टर अपना कौन सा है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, उन सभी के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना होता है कि विद्युत धारा होती क्या है। तो अपने कहेंगे आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? अपने विद्युत धारा। यानी कोई आवेश है जो कि प्रवाहित हो रहा है, यानी वो आगे से आगे चल रहा है, तो उसके प्रवाहित होने की जो दर है, जो स्पीड है, उसको ही अपने क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये आवेश क्या चीज है। ठीक है, कि आवेश आखिर होता क्या है। इतनी बात तो हमने कर ली कि आवेश के प्रवाहित होने या बहने की जो दर होती है उसको हमने विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जब अपने को यही नहीं पता होगा कि आवेश होता क्या है तो अपने उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अपने पहले बात करते हैं आवेश के ऊपर। तो आवेश को समझाने से पहले अपने ये लिखते हैं कि कोई भी जो अपना परमाणु होता है, परमाणु में ये बीच वाला होता है नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। निश्चित कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये अपने हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने परमाणु की जो है वो संरचना अपने देखते हैं, मानक संरचना जिसको अपने बोल सकते हैं। यानी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको अपने नाभिक कहते हैं। अगर पूछा जाए नाभिक की साइज कितनी होती है तो 10 की पावर -15 मीटर होती है। ये किसकी साइज है? अपने नाभिक की। और अगर पूछे परमाणु की साइज कितनी होती है या परमाणु की परास कितनी होती है, परास कह सकते हैं, या तो वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है, वापस से सुनना, कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। मैं शून्य लिख देता हूं, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? अपना नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको ये देखना है, ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है जो कि अपने सबसे पावरफुल बल है। ये सबसे पावरफुल बल होने के कारण इस नाभिक में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी भी निकल ही नहीं सकते। ठीक है ना, यानी ये इसके अंदर ही रहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल जो है इन दोनों को अपने नाभिक के अंदर बांधे रखने का कार्य करता है। अब परमाणु क्या करते हैं? अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब है उसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या उसको पूर्ण भरने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो त्यागते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। और या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं, जब परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है, परमाणु किस में होता है? मूल अवस्था में, तो उस कंडीशन में उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान रहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब परमाणु किस में है? मूल अवस्था में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश यानी माइनस का आवेश। तो दोनों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी परमाणु पर निश्चित आवेश अगर देखें तो परमाणु क्या होता है? अपना उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। अब अगर मान लेते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। यानी धनावेश कम है, ऋणावेश ज्यादा है। तो मुख्यतः इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणावेश। यही मैं लिख दूं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या थे?
बराबर थे, उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अगर मान लो उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक त्याग दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉन की ज्यादा हो जाएगी। अब प्रोटॉन जाता है तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। तो ये अपने आवेश होते हैं। यानी कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है, कह देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा या कम हो जाती है। अगर वो प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तब तो होगा ऋणावेश, यानी वो ग्रहण करता है तो उस पे ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश। तो इस टाइप से अपने आवेश कितने टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के। इसको अपने बोलते हैं आवेश, ठीक है ना। ये होते हैं अपने आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना। अब आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन को और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही है कोई वस्तु, तो उसके ऊपर आवेश, आवेश को अपने क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जितना, जिसको अपने स्मॉल ई से लिखते हैं। जहां स्मॉल ई क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। कुलाम क्या चीज है, आवेश का मात्रक। कुलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब तो कैसा आएगा, ई आवेश। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस का ई आवेश। तो मैं इसको प्लस माइनस कर दूं तो लिख सकता हूँ क्यू बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस ई। इसी तरीके से वो अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है तो उसके ऊपर कितना आवेश होगा, दो ही जितना। इसी तरीके से तीन कर रहा है तो प्लस माइनस तीन ही। और अगर वो एन कर रहा है, व्यापक रूप में देखें, एन मतलब कितना भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में अपने कह सकते हैं प्लस माइनस एन ई होगा। एन जहां पर क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अपने एन है। ये जो मैंने लिखा है ना, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, मैं लिख देता हूं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। और आवेश का क्वांटा पूछे तो क्या होता है, ई होता है। क्वांटा मतलब वह छोटे से छोटा कण जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। वापस से सुनना, हमने अभी बात की कि आवेशित वस्तु वस्तु आवेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या ग्रहण करेगी। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो एक इलेक्ट्रॉन जितना होना है, दो त्यागेगी तो दो जितना, तीन त्यागेगी तो तीन जितना। कभी भी ये डेढ़ या ढाई या पॉइंटों में नहीं हो सकता, पूरा पूरा मान होता है। यानी क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, यानी किसी वस्तु का आवेश। क्यू क्या है, किसी वस्तु का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी पूरा पूरा गुणा के रूप में होता है। यानी या तो एक ई होगा या दो ई या सात ई 10 ई, इस टाइप से होगा। कभी भी 7.5 5.2 इस टाइप से नहीं होता है। तो ये हमने बात की आवेश के ऊपर, ठीक है। अब ये जो धनावेश या ऋणावेशित जो वस्तु हुई, यानी वस्तु के ऊपर जो आवेश आया है, वो आवेश अगर गति कर रहा है, आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके प्रवाह की यानी बहने की जो दर होती है, उसको अपने क्या कहते हैं, विद्युत धारा। उसको क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा। वापस से सुनना, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। दर को क्या कहते हैं, अपने विद्युत धारा। अब अपने अगर इसके सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा, आवेश बट्टे में क्या आएगा, समय, ठीक है। अब विद्युत धारा को अपने आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे लिखते हैं, आई से। आवेश को लिखते हैं अपने क्यू से और समय को लिखते हैं अपने टी से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी। आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटे टी, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब अभी हमने बात की है क्यू तो किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन ई के। तो अपने इसी सूत्र में आई का दूसरा सूत्र क्या लिख सकते हैं, आई बराबर प्लस माइनस लिख देता हूं क्यू ई बट्टा टी, क्यू ई बट्टे सॉरी एन ई बट्टा टी। क्यू बराबर क्या है, एन ई है, तो क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, प्लस माइनस एन ई बट्टा टी। अब प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब तो धनावेश आएगा यानी प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश आएगा। एन क्या चीज है, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। गुलाम क्या चीज है, आवेश का मात्रक। तो ये अपने हो जाता है विद्युत धारा।
अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारा को मापते किसमें है। तो इसके लिए अपने देखते हैं, आई बराबर अपना फॉर्मूला है क्यू बट्टा टी। अब क्यू अपना आवेश है, आवेश को किसमें मापते हैं, कूलाम में, यानी सी लिख देता हूं, बट्टा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इस हिसाब से अगर आई का मात्रक देखें तो कूलाम प्रति सेकंड होना चाहिए, लेकिन एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने इनके ऊपर बहुत से रिसर्च किए थे, तो उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर। तो आपको पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा अपना, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको अपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वापस से देखना, विद्युत धारा क्या हुई, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत धारा आई बराबर क्यू बट्टा टी, यानी आवेश बट्टे समय। अब क्यू की जगह अभी हमने बात की आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार एन ही होगा, क्योंकि जो भी आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने के कारण आएगा, इसलिए एक ई, दो ई, तीन ई, इस टाइप से होगा, कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा, इसलिए क्यू की जगह क्या लिखा, एन ई, जहां स्मॉल ई क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये अपना हो जाता है विद्युत धारा। इसके बाद अपने बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, यानी हमने अभी बात की कि आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी सॉरी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि आखिर एक एम्पियर होता कितना है। जैसे लंबाई को अपने 1 मीटर में मापते हैं, ठीक है, लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो अपने माइंड में ये होता है कि 1 मीटर होता कितना है, ताकि उससे तुलना करके अपने अन्य चीजों का अनुमान लगा सकें। कोई कह दे 5 मीटर है, तो अपने माइंड में वो इमेज बन जाती है, अच्छा 1 मीटर इतना होता है, तो 5 मीटर का मतलब इसका 5 गुना होगा। इसी टाइप से हमने बात की कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अब एक एम्पियर होता कितना है, तो उसके लिए अपने इसी फॉर्मूले को काम में लेते हैं। मैं लिख देता हूं कि यदि अपना आवेश यानी क्यू तो हो जाए 1 कूलम, आवेश कितना हो गया है, 1 कूलम, तथा समय जो है वो कितना हो जाए अपना 1 सेकंड। आवेश कितना हो गया है, 1 कूलम, और समय कितना है अपना 1 सेकंड है। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो आई बराबर भी कितना हो जाएगा मेरा, क्यू की जगह भी 1 है, टी की जगह भी 1 है, तो 1/1 यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की अगर परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगा कि यदि किसी चालक तार के सिरे पर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा जो है वो 1 एम्पियर होगी। वापस से सुनना, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो है विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, यानी उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी अपनी, 1 एम्पियर होगी। तो ये अपने 1 एम्पियर की परिभाषा अपने दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपने देखते हैं, वैसे तो इसका मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता ही है, लेकिन एम्पियर जो मात्रक है उन मात्रकों को अपने छोटे मात्रकों में भी तोड़ तोड़ सकते हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं मिली की, तो आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं एम ए, यानी मिली एम्पियर। स्मॉल एम का मतलब मैंने मिली लिखा है, मिली जहां भी आ जाए वहां पर आपको 10 की पावर -3 लिखना है, यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। और जब भी माइक्रो आ जाए, 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, एम्पियर ऐसा का ऐसा है। ये मिली और माइक्रो जो है वो केवल एम्पियर में नहीं है, हर जो जितनी भी अपनी राशियां होती है उनके अंदर काम में आ सकते हैं, जितने भी अपने मात्रक होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब कितना होगा, 10 की पावर -3 लीटर। माइक्रो लीटर, लीटर आते ही 10 की पावर -6 लीटर, यानी माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होगा, और मिली का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। अब अपने बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट अपना क्या होता है, विद्युत धारा प्रकार के प्रकार। अब विद्युत धारा के प्रकार के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो अपने होती है प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी अपने होती है दिश धारा, दूसरी कौन सी होती है,
दिष्ट धारा। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसी, और दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, इसको लिखते हैं डीसी। एक तो होता है एसी, एक होता है डीसी, यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और दिष्ट डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सी प्रत्यावर्ती धारा होती है और कौन सी दिष्ट धारा होती है, तो अपने ये लिखते हैं जिसके अंदर प्लस माइनस जो है, यानी जो अपना धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल है, वो जो प्लस माइनस है वो अगर निश्चित रहे तो ऐसी विद्युत धारा को क्या कहेंगे अपने, दिष्ट धारा। और अगर जिसके प्लस और माइनस जो है वो निश्चित अंतराल में बदलते रहे, प्लस माइनस क्या करे, एक निश्चित अंतराल में यानी एक फिक्स समय में निरंतर बदलते रहे, निरंतर बदलते रहे, चेंज होते रहे, तो उस धारा को अपने क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब अगर इसमें प्लस माइनस फिक्स है तो इसका संकेत अपने इस टाइप से दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। जैसे अपने सेल और बैटरी होती है, इसको अपने लिख देते हैं प्लस और इसको लिख देते हैं माइनस। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का एक स्रोत है। यानी पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या होगा तो अपने सेल या बैटरी को बता सकते हैं। इसमें ये प्लस है और ये क्या है अपने माइनस है। अब प्रत्यावर्ती धारा में तो प्लस और माइनस बदलते जा रहे हैं, तो किसी एक को अपने प्लस या किसी एक को माइनस कह नहीं सकते। तो उस कंडीशन में इसका जो स्रोत होता है उसको अपने इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये साइन किसका है, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का, और ये किसका है, दिष्ट धारा के स्रोत का, जिसको अपने सेल कहते हैं। और सेलों का इस समूह हो जाए तो उसको अपने बैटरी कहते हैं। इनके बारे में अभी अपने आगे और पढ़ेंगे। तो ये अपने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हुई। अब अपने को ध्यान रखना है विद्युत धारा सदैव प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है। एक पॉइंट में बोल रहा हूं, ध्यान रखनी है इस बात का कि विद्युत धारा सदैव प्लस से निकलती है। लिख देता हूं मैं, विद्युत धारा सदैव पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है यानी प्लस से तो निकलती है, निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। माइनस में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि विद्युत धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर जाती है, यानी प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा इस साइड से निकलेगी और पूरे परिपथ में घूमते हुए माइनस से वापस प्रवेश करेगी। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाती है, निश्चित। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी हो गई है इसमें, निश्चित, यानी हम बता सकते हैं किस साइड विद्युत धारा बहेगी। जबकि इसकी बात करें तो इसमें तो पहले मान लिया ये प्लस है ये माइनस है, तो विद्युत धारा इस साइड से निकल रही है, यूं जा रही है। कुछ समय पश्चात ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो विद्युत धारा की दिशा ये हो जाएगी। मतलब अपने लिख सकते हैं इसमें दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है। निरंतर क्या होता है, बदलती रहती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि प्लस माइनस बदलेंगे तो विद्युत धारा की दिशा भी बदलती है। तो ये अपने दो टाइप की विद्युत धाराएं हो जाती है। ठीक है, वापस से देख लेते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, जिसमें प्लस और माइनस निरंतर बदलते रहते हैं, अर्थात प्लस माइनस बदलने के कारण विद्युत धारा की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है, उसको अपने कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जिसमें प्लस और माइनस जो वो निश्चित रहते हैं अर्थात बदलते नहीं है, यानी कि कहने का मतलब इसकी धारा की दिशा भी क्या रहती है, निश्चित रहती है, तो उसको अपने कहते हैं दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का साइन ये है, दिष्ट धारा के स्रोत का साइन ये है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है, यानी ये साइन होगा। और इसमें एक साइड जो बड़ी लाइन है वो प्लस को शो करती है, छोटी लाइन जो वो माइनस को शो करती है, यानी माइनस को बताती है। अब इसके अगर अपने एग्जाम्पल देखें तो इसके होते हैं अपने सेल या बैटरी। जबकि अपने घरों में जो विद्युत आ रही है वो कौन सी होती है, अपने प्रत्यावर्ती धारा होती है। जबकि सेल या बैटरी के अंदर जो विद्युत या करंट होती है वो कौन सी होती है, दिष्ट धारा। तो ये अपने इस टाइप से हो जाते हैं विद्युत धारा के दो प्रकार। इसके बाद अपने बात करते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। विभव व विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभव और विभवांतर कि ये विभव और विभवांतर आखिर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना इस साइड। थोड़ा सा इसको अगर आप समझ लेते हो तो इसकी परिभाषा लिखना और इसको याद करना इजी हो जाता है, वरना वो परिभाषा आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी। तो मैं जो समझा रहा हूँ
तो पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड की ओर आपको रखना है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर कोई एक आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये क्यू आवेश अगर यहाँ पर है, अब अगर ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में इसके पास अगर मैं दूसरा क्यू आवेश रखूं, यहाँ पर दूसरा धनावेश या प्लस एक आवेश रखूं, तो वो आवेश ये प्लस है तो ये बाहर की ओर जाएगा, इधर भेजेगा इसको, यानी प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ इस साइड प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ मैं कुछ लाइनें खींच देता हूँ जिनको अपने कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर प्लस चार्ज है तो ये बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते किसे हैं, वो काल्पनिक रेखा जो अपने को ये बताती है कि यहाँ पर अगर +1 कुलाम आवेश रखा जाए तो आवेश किधर जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कुलाम आवेश रखूंगा तो वो प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये भारी है, वो हल्का है, तो ये इसको ऊपर की तरफ भेज देगा, प्रतिकर्षित करके तो इधर जाएगा। यहाँ रखा होता है तो इधर जाएगा, इस टाइप से जा रहा है। तो इसको अपने कह देते हैं इसने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब अपने ये लिखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र का मान इस आवेश के पास में तो ज्यादा है, जैसे जैसे दूर चल रहे हैं मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लास्ट में मैं कह देता हूं अनंत के ऊपर, अनंत यानी बहुत ज्यादा दूर अपने चले गए हैं, वहां पर अपने कह देते हैं यहाँ पर अगर मैं कोई +1 आवेश रखूं तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। बल कितना लगेगा इसके ऊपर, 0, यानी प्रतिकर्षण बल कम लगेगा। वापस से सुनना, अगर इसके पास में रखा हुआ है तो ये ज्यादा बल से प्रतिकर्षित करेगा इसको। जैसे जैसे दूर रखेंगे बल का मान कम होता जाएगा, और हमने बहुत दूर यानी कि अनंत पे रख दिया है तो वहां पर इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। अब अगर इस +1 आवेश को मैं इस अनंत से ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके किसी बिंदु तक लेके आता हूँ, ये मान लिया बिंदु ए है, ठीक है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्लस क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, उधर भेज रहा है। अपने इसको इधर दबाए, जैसे ही छोड़ेंगे वापस उधर जाएगा। कहने का मतलब ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर अपने इसको दबाते हैं, ठीक है ना, इसको अगर मैं यूं दबा करके यहाँ पर ले आता हूँ तो इसको दबाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग उसको उधर ले जा रही है, अपने इसको बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो अपने ये प्लस क्या कर रहा है, इसको दूर फेंक रहा है, और अपने इसको पास में ला रहे हैं। तो पास लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। और वो जो कार्य है उस कार्य को ही अपने क्या कहते हैं, विभव। कार्य को ही क्या कहेंगे, विभव, ठीक है। वापस से सुनना, एकांक धनावेश को, कौन से आवेश को है, एकांक धनावेश। एकांक मतलब एक अंक का, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है। उसको कहां से लाना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, क्योंकि विद्युत बल तो उसको उधर भेज रहा है, अपने इस साइड ला रहे हैं, मतलब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, अपने विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये अपना हो जाता है विभव, ठीक है। वापस से समझना एक बार, दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोई कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भगाएगा, और अपने इसको पास में लेके आ रहे हैं। तो जो इसको दूर भगा रहा है वो तो अपना कौन सा बल है, विद्युत बल। और अपने क्या कर रहे हैं, उस बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मतलब उसको अगर यहाँ से इधर लाना है तो बल के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से किसी बिंदु ए तक लाने में मैंने जितना कार्य किया है वो कार्य मेरा क्या कहलाता है,
विभव कहलाता है। ठीक है ना। तो विभव की अपने परिभाषा देखें तो एक तो कार्य ही है ये। ठीक है ना। तो W बट्टा क्या हो जाएगा, Q, यानी एकांक धनावेश को लाए हैं तो Q। ठीक है। दो धनावेश को लेके आएंगे तो 2Q हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब एक धनावेश, आपको इसको यूं भी समझ सकते हो, मैंने कहा है एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, अपना विभव कहलाता है। अब अगर एकांक न लाकर दो गुलाम आवेश को लाऊं तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तीन गुलाम आवेश को लाऊं तो 3V हो जाएगा। तो इन सभी से अगर मैं V का मान देखूं तो V बराबर क्या आया, W बट्टा, और इससे V बराबर W बट्टे 2, इससे V बराबर W बट्टा 3। कहने का मतलब अगर W बराबर Q आवेश को मैं लेके आऊं तो QV, तो V का सूत्र क्या हो जाएगा अपना, W बट्टा Q। तो ये अपने V का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टे आवेश। तो ये अपने हो जाता है विभव का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर में क्या होता है, मैं ये कह देता हूं कि एकांक धनावेश को पहले मैं B तक लेके आता हूँ। यहाँ अनंत से, कहां से, अनंत से लेकर के कहां तक, B तक लेके आया। तो जो कार्य किया गया वो B का विभव कहलाएगा, जिसको मैं VB लिख देता हूँ। और अगर अनंत से लेकर के A तक लेके आऊं, तब जो कार्य किया गया उसको मैं VA कह देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ अनंत से इसको यहाँ तक दबाने में मान लिया हमें 5 जूल कार्य करना पड़ा, और इसको यहां से दबा करके और ज्यादा ए तक दबाने में इससे कम करना पड़ेगा, ज्यादा तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, 5 तो इतना कर गया, और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 7 जूल कार्य करना पड़ा। तो अब मैं ये कह देता हूं, अगर अपने को बी से ए पर लाना होता, बी से कहां लाना होता, ए पर, तो कितना कार्य करना होता, तो अपने इन दोनों का अंतर निकाल के क्या लिख देते, 2 जूल कार्य करना होता। तो ये 2 जूल जो है वो क्या है, दोनों के विभव का क्या है, अंतर है। दोनों के विभव का क्या है, अंतर है। उसी को अपने क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा क्या दे सकते हैं अपने, विभव में तो अपने कहां से लेके आए थे, अनंत से। विभवांतर में कहां लेके आ रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो विभवांतर की परिभाषा अपने लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, अपना विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर वी ए बी लिख देता हूं, यानी ए और बी के बीच में विभव का अंतर। तो ये अपना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये ए का विभव और ये बी का विभव, दोनों का हमने अंतर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, अपना विभवांतर। तो ये अपने हो जाता है विभव और विभवांतर। यानी एकांक धनावेश को अगर अनंत से किसी बिंदु पर लेके आते हैं तब तो होता है विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाते हैं तो क्या होता है, विभवांतर। क्योंकि अनंत से बी तक लाएंगे वो बी का विभव, अनंत से ए तक लेके आए वो ए का विभव। अब बी से ए तक लेके आएंगे तो बी के विभव में से ए का विभव घट जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, ए के विभव में से बी का विभव घट जाएगा और इनका अंतर निकाल लेंगे। जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है, अपना विभवांतर। तो ये अपने होता है विभव और विभवांतर। आगे अपने बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है और ये किस काम आता है, उनके बारे में भी अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये विभव काम क्या आता है, या अपने को ये क्या बताता है। तो विभव जो है वो हमेशा अपने को विद्युत धारा के बहने की दिशा बताएगा। क्या बताएगा, विद्युत धारा के बहने की दिशा। जैसे मैं कह सकता हूं कोई भी द्रव जो है, द्रव का बहना किस पर निर्भर करता है, तल के ऊपर। किस पर निर्भर करता है, तल पे। यानी जो भी तल होता है, कोई भी लिक्विड होता है, वो उच्च तल से निम्न तल की ओर आता है, मतलब ढलान की तरफ ढलता है। हमेशा ऊंचाई से किस साइड आता है, नीचे की तरफ। यानी ये जो तल अगर समतल होगा तो पानी वहीं पर ही रहेगा, न इधर बहेगा न इधर बहेगा। इस साइड से अगर थोड़ा सा झुका हुआ है तो पानी इधर जाएगा। मतलब कोई भी द्रव जो है उसका बहना किस पर निर्भर करता है, तल के ऊपर। इसी टाइप से अपने बात करें, जो अपनी उष्मा होती है उसका बहना निर्भर करता है ताप के ऊपर। उष्मा हमेशा
ज्यादा ताप से कम ताप की ओर ही बहती है। यानी एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु दोनों को संपर्क में लाएंगे तो उष्मा क्या होगी, गर्म वाली में से निकलकर ठंडी वाली में जाएगी। ठीक है, और गर्म वाली में से अगर उष्मा निकल रही है तो वो तो धीरे धीरे ठंडी होगी, और जो ठंडी है वो धीरे धीरे गर्म होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का तापमान समान हो जाएगा, तब उष्मा का आना जाना रुक जाता है। यानी उष्मा का बहना किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। द्रव का बहना किस पर निर्भर करता है, तल पर निर्भर करता है। ठीक है, उसी टाइप से अपना जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है अपनी विद्युत धारा, इसका बहना किस पर निर्भर करता है, विभव के ऊपर। किस पर निर्भर करता है, विभव के ऊपर। यानी विभव क्या बताता है अपने, कि विद्युत धारा किस साइड से किस साइड बहेगी, और विद्युत धारा सदैव कहाँ बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इस टाइप से ये विभव अपने को क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इस विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, यानी इनको किसमें मापते हैं। तो इसके मात्रक की अगर बात करें तो इनका मात्रक होता है, दोनों का ही मात्रक अपने लिखते हैं वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। दोनों को ही किसमें मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, जिसको अपने V से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों का ही मात्रक वोल्ट हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसको मापने का जो मीटर होता है, वो मीटर अपना कौन सा होता है, वोल्ट मीटर। कौन सा होता है, इसी तरीके से एक मीटर और भी अपना होता है, ठीक है ना, जो कि अपने विद्युत धारा मापने के काम आता है। विद्युत धारा मापने के काम आता है, उसको अपने क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, पूछा जाए कि विद्युत धारा मापने में कौन सा मीटर काम में आता है, एमीटर। और विभव और विभवांतर मापने में कौन सा मीटर काम आता है, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, विभव या विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने में एमीटर। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, अपने श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के बारे में अपने पूरा आगे पढ़ेंगे जब अपने प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, तो उस समय अपने इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं विभव और विभवांतर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि विद्युत परिपथ में काम आने वाले जो अपने अवयव होते हैं, जैसे कि अपना स्विच है, बल्ब है, सेल है, कुंजी है, इन सभी के बारे में अपने देखेंगे कि उन सब को प्रदर्शित करने वाले जो प्रतीक होते हैं वो किस टाइप से बनाए जाते हैं। क्योंकि अपने जब भी किसी विद्युत परिपथ को अपने शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो पूरा अगर डायग्राम बनाए तो वो काफी हार्ड बन जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई सेल है तो उसमें सेल का अगर अपने चित्र बनाए तो उसमें काफी समय लग जाता है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, उनके संकेत काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, संकेत या प्रतीक काम में लेते हैं, और उनके आधार पर अपने विद्युत परिपथ को प्रदर्शित करते हैं। तो वो संकेत और परिपथ संकेत कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको इस साइड तो लिख देता हूं अवयव, और यहां लिख देता हूं उसका संकेत या प्रतीक। ठीक है, अब साथ में इसकी परिभाषाएं आप देखते रहना। मैं पहले लिख देता हूं, नंबर एक पे अपने बात करते हैं सेल की। नंबर एक क्या होता है, सेल। अब सेल का प्रतीक होता है एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। और जो बड़ी लाइन होती है वो दर्शाती है प्लस को, छोटी लाइन किसको दर्शाती है, माइनस को। तो ये अपने सेल का साइन होता है। फिर बात ये आती है कि सेल आखिर होता क्या है, सेल किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं सेल के ऊपर। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ डले होते हैं, और उन रासायनिक पदार्थ से अपने को विद्युत मिलती है। ठीक है, यानी सेल के अंदर कौन से पदार्थ हुए, अपने रासायनिक पदार्थ डले हुए हैं, उनसे क्या बन रही है, विद्युत बन रही है। कहने का मतलब सेल जो है वो अपने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कौन सी ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो अपने लिखेंगे ऐसी युक्ति, सेल की परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको अपने सेल कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको क्या कहा जाएगा, सेल। इसका साइन क्या होगा, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन किसको बताएगी, प्लस को, और छोटी लाइन किसको बताती है, अपने माइनस को बताती है। नेक्स्ट दो नंबर पर अपने बात करते हैं बैटरी। दो नंबर पर क्या लिखते हैं अपने, बैटरी। अब बैटरी किसको कहते हैं, तो बैटरी अपने होता है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी बहुत सारे सेल अगर आपस में जोड़ दिए जाए, इस टाइप से इसका साइन अपने बना सकते हैं। ये अपना बैटरी होता है, बड़ी वाली लाइन प्लस, छोटी वाली लाइन क्या होती है, माइनस। और इसके अंदर बीच में जितनी भी लाइनें होती है
वो उसकी पावर को दर्शाती है कि कौन सी ज्यादा पावर है, कौन सी कम पावर है। कहने का मतलब ये नहीं है कि दो दो लाइन का मतलब इतने वोल्ट की होगी या तीन लाइन का मतलब इतने वाट की होगी, वो सब नहीं है। ये लाइनें कब काम में ली जाती है, जब किसी परिपथ में अपने को दो सेल या दो बैटरी लगानी हो, जिनमें एक ज्यादा पावर की लगानी और एक जगह है कम पावर की लगानी हो। तो उस कंडीशन या उस समस्या को सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक जगह तो मान लो जैसे मैंने यू लगा दिया, यानी इसमें दो बड़ी लाइनें मैंने रखी है, और दूसरी जगह अपने यूं लगा देते हैं, तीन बार कर दिया है। अब इन दोनों में आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। जहां पर ये बैटरी लगी हुई है या जहां पर ये साइन बना हुआ है, वहां पर अपने को ज्यादा पावर की बैटरी लगानी है, और जहां पर ये है वहां पर कम पावर की बैटरी लगानी है। तो इस टाइप से बैटरी के बीच में जो लाइनें होती है वो उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है और दो के अंदर तुलना करने में काम में आती है। तो ये अपना हो जाता है बैटरी। परिभाषा क्या हुई, सेलों के समूह को अपने बैटरी कहते हैं। थर्ड नंबर पे अपना आता है कुंजी। कुंजी यानी स्विच, कुंजी यानी कि स्विच। ठीक है, अब कुंजी का अपना साइन होता है इस टाइप से। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इस टाइप से। ठीक है, अगर बीच में डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कुंजी ऑफ है। क्या है, ऑफ। और बीच में डॉट लग गया, इसका मतलब क्या है, ऑन है। इसका मतलब क्या है, ऑन है। ठीक है ना, तो ऑन और ऑफ को भी आपको ध्यान रखना है। बीच में डॉट लगाने का मतलब कुंजी यानी जो स्विच है, कुंजी को क्या कहेंगे, अपनी स्विच या बटन बोलते हैं जिसको। दोस्तों में बीच में डॉट लगाने का मतलब क्या है, स्विच हमने ऑन कर दिया है, और बीच में डॉट नहीं लगा, इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। तो ये अपना साइन किसका होता है, कुंजी का। अब कुंजी किसे कहेंगे, तो विद्युत परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए जो युक्ति अपने काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कुंजी। जैसे ही स्विच ऑन किया तो परिपथ आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के कारण विद्युत धारा आगे बह पाएगी। तो उस कंडीशन में वो जो है ऑन कहलाता है। और अगर अपने को परिपथ को तोड़ना हो तो अपने स्विच ऑफ कर देते हैं। ऑफ करते ही विद्युत धारा है वो आगे नहीं बह पाती है। तो विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने के लिए जिस युक्ति को काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कुंजी या स्विच। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4 नंबर पर। मैं लिख देता हूं प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध का साइन होता है इस टाइप से, ये ऊपर नीचे रेखाएं, और ये साइन किसका है, अपना प्रतिरोध का। अब ये प्रतिरोध होता क्या है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के बारे में पूरा जो है आगे अपना टॉपिक है प्रतिरोध, वहां मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई विद्युत धारा बह रही है और उसके बहने में कोई बाधा आ रही है, यानी कोई उसको बहने से रोक रहा है, तो उस बाधा को अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ही कम बह पाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है प्रतिरोध। नेक्स्ट अपने बात करते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध या बोलते हैं इसको धारा नियंत्रक। अब इसमें क्या होता है, एक तो प्रतिरोध लगा होता है, ये अपना प्रतिरोध है, और एक अपना सिरा यूं लगा होता है। अब इसमें तार को एक को यहां से जोड़ते हैं और एक को यहां से जोड़ते हैं। ठीक है ना, परिपथ में जब इसको जोड़ते हैं तो इन दोनों पॉइंट से जोड़ते हैं। अब ये जो है ये खिसकता है यूं आगे पीछे, इसको खिसका करके अपने विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने का मतलब आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लो इसको खिसका के मैंने यहाँ ले आया, तो उस कंडीशन में इधर से विद्युत धारा बहेगी, यहाँ जाएगी, इसमें यूं बहते हुए यहाँ से इसमें चली गई। तो विद्युत धारा प्रतिरोध में से क्या गुजरी है, कम गुजरी है, केवल इतनी दूरी प्रतिरोध में से गुजरी है। तो प्रतिरोध कम है, कम होने के कारण विद्युत धारा ज्यादा बहेगी। यही अगर इसको खिसका के अपने यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में विद्युत धारा यहाँ से प्रतिरोध में प्रवेश की है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ जाके इसमें गई है। इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा होने से विद्युत धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब इसमें अपने प्रतिरोध को परिवर्तित करके यानी बदल करके विद्युत धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी कम या ज्यादा करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, परिवर्ती प्रतिरोध या
धारा नियंत्रक, इसका एक साइन ये होता है, इसी के अलावा इसका दूसरा साइन अपना ये भी होता है, यूं काटा हुआ, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अपना हो जाता है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 3 मीटर की, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एक तो अपना होता है एमीटर, एक अपना होता है वोल्ट मीटर, एक अपना होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, जो एमीटर होता है उसको यूं ए लिख के शो करते हैं, ये प्लस और ये माइनस होता है। वोल्ट मीटर में वी होता है, ये प्लस और ये माइनस होता है। गैल्वेनोमीटर में केवल लाइन शो करते हैं, प्लस माइनस शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 मीटर हो गए, वोल्ट मीटर, ठीक है, एक तो एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अब इनके काम क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एमीटर। एमीटर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना, यानी विद्युत धारा का मापन। मापन करना यानी मापना, ये बताना है कि विद्युत धारा कितने मान की बह रही है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? विभव या विभवांतर को मापना, का मापन करना। अब बात आती है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर और ये किस काम आता है, तो आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा का संसूचन करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का संसूचन। संसूचन का मतलब होता है उसकी उपस्थिति को बताता है, उपस्थिति को बताता है या दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एमीटर तो विद्युत धारा को मापता है और माप करके ये बताता है कितने मान की विद्युत धारा बह रही है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो है वो मापता नहीं है, मतलब ये नहीं बताता कितने मान की बह रही है, ये केवल इतना बताता है बह रही है या नहीं बह रही, और बह रही है तो किस दिशा में बह रही है। मतलब हल्की सी विद्युत धारा बहते ही इसका जो सुई जो उसके अंदर होती है वो हिल जाती है और वो उसकी डायरेक्शन बताती है कि इसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही। अगर विद्युत धारा नहीं बहेगी तो सुई जो है वो जीरो पर रहेगी, और विद्युत धारा बह रही है तो दोनों साइड, जिस भी साइड विद्युत धारा बह रही है उस साइड वो हिल जाएगी। कहने का मतलब ये मापकर ये नहीं बताएगा कि कितने एम्पियर की बह रही है, केवल इतना बताएगा बह रही है या नहीं बह रही, यानी विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। जबकि एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है, ये बताता है कितने मान की विद्युत धारा बहती है। तो इस टाइप से 3 अपने हो जाते हैं ये मीटर। कौन कौन से हो गए? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो ये अपने हो जाते हैं कुछ प्रतीक। इसके अलावा एक और अपने देख लेते हैं, 7 नंबर में बात कर लेते हैं अपने बल्ब के बारे में, ठीक है ना। तो बल्ब का अपना साइन यूं होता है, ठीक है। तो ये अपना साइन किसका होता है? बल्ब का, ठीक है। तो ये बल्ब का अपना साइन हो जाता है। बल्ब भी क्या चीज है? जिस टाइप से हमने सेल की परिभाषा बनाई थी, सेल के बारे में हमने क्या कहा था कि जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उस युक्ति को सेल कहते हैं। अब बल्ब के अंदर देखते हैं, बल्ब में काम में क्या लेते हैं? विद्युत धारा काम में लेते हैं, और वो बदलता किसमें है? विद्युत धारा को प्रकाश में, साथ में कुछ मात्रा में उष्मा भी बनती है। लेकिन मेन जो अपने उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? प्रकाश प्राप्त करने के लिए। उष्मा तो उसमें क्या है, जो है वो अनावश्यक तत्व के रूप में बनती है, मेन उसको अपने उपयोग में लेते हैं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो अपने लिखेंगे ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, उसको क्या कहेंगे? बल्ब कहेंगे। तो ये अपने कुछ प्रतीक हो जाते हैं। वापस से देख लेते हैं, सेल के अंदर 2 लाइनें, एक बड़ी और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। कुंजी, परिपथ को जोड़ने अथवा तोड़ने वाली युक्ति कुंजी कहलाती है। बीच में डॉट नहीं है तब तो ऑफ, और बीच में डॉट आ जाए तो ऑन होगा। फिर प्रतिरोध, ये ऊपर नीचे लाइन, ये अपना प्रतिरोध है। प्रतिरोध कहते किसे है? प्रतिरोध कहते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को। फिर धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को बदल करके विद्युत धारा में नियंत्रित किया जाता है, यानी विद्युत धारा को कम ज्यादा किया जाता है, तो वो अपना कहलाता है परिवर्ती प्रतिरोध, और ये इसका साइन होता है। 3 टाइप के एमीटर, 3 टाइप के मीटर पढ़े हमने। एक तो एमीटर, जिसको ए से लिखते हैं, विद्युत धारा मापने के काम आता है। वोल्ट मीटर, जिसका साइन वी बीच में लिख देते हैं, और विभव और विभवांतर मापने के काम में आता है। लास्ट अपना है गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर बीच में जी लिख देते हैं, और ये विद्युत धारा का संसूचन करता है, अर्थात केवल उपस्थिति को बताता है। फिर हमने बात की बल्ब के बारे में। बल्ब का ये साइन है जो कि विद्युत धारा को किसमें बदल देता है? प्रकाश या उष्मा में बदल देता है।